मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 पीयूषम भाग 2 विषय संस्कृत के चतुर्थः पाठ अध्याय 4, जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। उस पाठ के अभ्यास कार्य का, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के पूर्ण अभ्यास कार्य का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें मौखिक भी है और लिखित भी है। तो पहले हम मौखिक अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा भी है अभ्यासः मौखिकः, अभ्यास मौखिक। यहाँ लिखा अभ्यासः मौखिकः, अभ्यास मौखिक। और मौखिक अभ्यास का प्रथम क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द द्वारा, एक पदेन, एक शब्द द्वारा उत्तरम वदत, उत्तर जो है बोलिए। परीक्षा में आता है एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए। अक्सर हमारे बच्चे गलती करते हैं कि एक शब्द में उत्तर पूछता है और एक वाक्य में लिखते हैं। तो इस बात का हम सदैव ध्यान रखें कि हम अपना जो उत्तर लिखेंगे, एक शब्द में यदि पूछ रहा है तो हमारा उत्तर एक शब्द में ही होना चाहिए, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह अभ्यास कार्य आप छात्रों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी इसी अभ्यास से ही आते हैं। इसलिए इस अभ्यास को बढ़िया से समझना है। और फिर प्रश्न उत्तर भी हमारा 16 नंबर का आता है, जो हमारे अभ्यास से ही संबंधित होता है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें, यह पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द द्वारा उत्तर बोलिए। क प्रश्न है पहले का, विपुलम किम अस्ति, विपुल क्या है, विस्तृत क्या है। तो इसका एक पद में उत्तर होगा संस्कृत साहित्यम, जैसा बगल में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो विस्तृत क्या है, संस्कृत साहित्यम। ख प्रश्न कहता है, विपुलम संस्कृत साहित्यम कैः संवर्धितम, विस्तृत संस्कृत साहित्य को किसने संवर्धित किया। पाठ में पढ़े हम लोग, कवि भी शास्त्रकार है, कवियों और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया, सजाया। बढ़िया से समझने के लिए आप इस पाठ को भी देखेंगे। एक पाठ का 2 वीडियो है, एक वीडियो में मेरे द्वारा अभ्यास कार्य आप लोगों को बताया गया है। और जो दूसरा वीडियो है, प्रथम वीडियो जो था, उसमें पाठ के जो भी पद्य हैं या गद्यांश है उसका हम अर्थ बताए हैं। और यह दूसरा वीडियो है उस पाठ का, जिसमें हम उसके अभ्यास कार्य को देख रहे हैं। यदि कोई छात्र नया है जो इस चैनल से जुड़ा है, 10वीं कक्षा का छात्र है, तो वह निसंदेह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम परीक्षा तक आपके साथ रहेंगे और परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित, हम उसे अवश्य प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं। ग प्रश्न कहता है हमारा, काव्यानाम रचने संरक्षणे च काह दत्तावधानाः, काव्यों के रचना में और उसके रक्षा करने में, रचने संरक्षणे च, रचना में और उसकी रक्षा में, चौकाह दत्तावधाना, कौन दत्तावधान है। तो इसका उत्तर होगा एक पद में, स्त्रियों अपि, स्त्रियां भी। पढ़े हम लोग, काव्यों के रचना और संरक्षण में स्त्रियां भी दत्तावधान हैं। घ प्रश्न है हमारा, गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मधुरा विजयम। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना किया, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंगों में आ गए हम। अंग प्रश्न है हमारा, कहता है, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं। आधुनिक जो संस्कृत लेखिकाएं हैं उनमें कौन प्रसिद्ध हैं। तो हमारा उत्तर होगा पंडिता क्षमा राव। आधुनिक जो भी संस्कृत लेखिकाएं हैं उन लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव
प्रसिद्ध हैं। अब हम मौखिक के प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं और प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है कि पदार्थ वदत, यानी पद का अर्थ बोलिए। जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अर्थ को बताइए। तो क प्रश्न है हमारा लभ्यन्ते। लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थ, यानी लभ्यन्ते का क्या अर्थ है? तो लभ्यन्ते का क्या अर्थ है? प्राप्त करते हैं। ख प्रश्न है हमारा इंद्राणी। इंद्राणी इत्यस्य कः अर्थ, इंद्राणी का क्या अर्थ है? इंद्र की पत्नी। और फिर ग प्रश्न है हमारा वर्तते इत्यस्य का अर्थ, वर्तते का क्या अर्थ है। उत्तर बगल में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। घ जो है विपुलम इत्यस्य कः अर्थ, विपुलम इस पद का क्या अर्थ है? अत्यधिकम। ऋषिका इत्यस्य का अर्थ, यानी ऋषिका जो पद है उस पद का क्या अर्थ है? ऋषि स्त्रियां। और ये रहा हम लोगों का मौखिक अभ्यास। अब हम लोग लिखित अभ्यास के तरफ चलते हैं और हम आ गए संस्कृत साहित्य लेखिका, जो हम चतुर्थ अध्याय पढ़ रहे हैं, उस अध्याय के लिखित अभ्यास के तरफ। और लिखित अभ्यास का पहला प्रश्न कहता है एक पदेन उत्तरम दत्त, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारा उत्तर कितने शब्दों में होना चाहिए? मात्र एक शब्दों में। क प्रश्न है हमारा, कह रहा है कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी हैं? किस युग में? प्रश्न पर ध्यान देंगे। कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी हैं? तो हमारा उत्तर होगा वैदिक युगे। वैदिक युग में, वैदिक युग में जो मंत्रों के दर्शक थे, रचना करने वाली थीं, पाठ करने वाली थीं, वहाँ ऋषिकाएं भी थीं, सिर्फ ऋषि ही नहीं थे। ध्यान देंगे। वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, कह रहा है कि वागाम्भृणी नाम की जो ऋषिका है, वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, वागाम्भृणी ऋषिका के रूप में कहाँ निर्दिष्ट है? तो हमारा उत्तर होगा वेदे, वेद में। ग प्रश्न है याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? जानते हैं हम लोग याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। फिर घ प्रश्न है हमारा, कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक न वितिष्ठति स्म। किसके सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी और वाचक न भी बैठती थी? तो हमारा उत्तर होगा जनकस्य। राजा जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी और वाचक न भी बैठते थे। आगे अंग प्रश्न है हमारा, लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवयित्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत् कवयित्रीणाम 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो हमारा उत्तर होगा विजयांका। विजयांका, यहाँ उत्तर लिखा ही हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है विजयांका, लिखा हुआ है ना। तो अब हम आ गए च प्रश्न में, और च कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य कियती नाम कवयित्रीणाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों के वर्णन प्राप्त होते हैं? तो हमारा उत्तर होगा 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के वर्णन प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत क्या है? जो इस लोक में, जिस संस्कृत का हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो जो इस लोक में अभी वर्तमान में प्रचलित संस्कृत है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यह लौकिक संस्कृत ही है। और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। आगे 6 प्रश्न है, कहता है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रादित्यस्य। चंद्रादित्य की रानी थी। अब हम लोग कहाँ आ गए? प्रश्न संख्या 2 पर आ गए, और प्रश्न संख्या 2 कहता है कि अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत।
नीचे लिखे गए रिक्त स्थान को पूरा करें। क प्रश्न है हमारा, बृहदारण्यको उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी रिक्त वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन वर्णित है? तो सीधा उत्तर है मैत्रेयी। उस रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? मैत्रेयी। यानी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी वर्णित है। ख में आ जाते हैं हम। ख प्रश्न कहता है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला रिक्त वाचक्नवि तिष्ठति स्म। जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल वाचक्नवि बैठती थी। और कौन बैठती थी? तो हमारा उत्तर होगा गार्गी। जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी और वाचक्नवि बैठती थी। गौ में आ गए हम लोग। गौ प्रश्न कहता है हमारा कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण रिक्त स्थान दिया है। कवयित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवयित्रियों के 50 पद्य प्राप्त होते हैं। अभी हम पढ़ाए भी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियां हैं? 40। तो यहाँ 44 लिख देंगे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 50 पद्य प्राप्त होते हैं। ग प्रश्न कहता है तासु, और तासु के बाद रिक्त स्थान दे दिया और कह रहा है प्रथम कल्पा वर्तते। तो क्या भर देंगे यहाँ? विजयांका। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें वो जो कवयित्रियां हैं उनमें विजयांका क्या है? प्रथम कल्पा है। प्रथम कल्पा बार बार विजयांका से संबंधित प्रश्न पूछता ही है, इसलिए ध्यान रखेंगे विजयांका जो है प्रथम कल्पा है। जब भी कवयित्रियों में प्रथम कल्पा की चर्चा हो तो प्रथम कल्पा कौन है? विजयांका। आगे हम अंग प्रश्न कहता है कि सा च और वह रिक्त स्थान दे दिया। वर्णासित इति कह रहा है कि और वह किस रंग की थी? तो यहाँ रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? श्याम। सा च श्याम वर्णा आसित इति, और वह सांवले रंग की थी। फिर च प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। च कहता है कि चंद्रादित्य से राज्ञी, चंद्रादित्य की रानी रिक्त स्थान दे दिया है। एवं विजयांका इति मन्यते, ही विजयांका माना जाता है। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य से राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति मन्यते, यानी चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका माना जाता है। और फिर हम आ गए 6 प्रश्न में, और 6 कहता है कि षोडश शतके अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलांबा रिक्त स्थान दे दिया। नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। 1600 ईस्वी में अच्युतराय की रानी तिरुमलांबा ने रिक्त स्थान दिया है। नाम के प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किया। तिरुमलांबा ने क्या रचना किया था? वरदाम्बिका परिणय। नीचे उत्तर लिखा गया है वरदाम्बिका परिणय। ध्यान रखेंगे एकदम। 1600 ईस्वी में अच्युतराय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किया था। इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? वरदाम्बिका परिणय। फिर आगे चलते हैं हम लोग, और आगे आ गए हम लोग अब प्रश्न संख्या 3 पर। और प्रश्न संख्या 3 कहता है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषायाम दत्त। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषायाम दत्त। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में दीजिए। तो क प्रश्न है हमारा। क कहता है कि ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन निर्दिष्ट हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम कि ऋग्वेदे 24 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में 24, ध्यान देंगे, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन निर्दिष्ट हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं हैं? 24। ख प्रश्न पर आ जाते हैं। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी हैं किस रूप में वर्णित हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम कि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी दार्शनिक रूप में वर्णित हैं। ग प्रश्न है हमारा। याज्ञवल्क्यः ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य जो है उन्हें क्या शिक्षा देते हैं?
तो याज्ञवल्क्य ताम आत्म तत्वम शिक्षयति, याज्ञवल्क्य जो है उन्हें आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। घ प्रश्न है हमारा, विजयांकाया वर्ण कह आसीत। अभी पढ़े थे हम लोग, विजयांका का रंग कौन था? तो उत्तर होगा हमारा विजयांकाया वर्ण श्याम आसीत, विजयांका का वर्ण श्याम था, अर्थात सांवला था, सांवली थी विजयांका। फिर हम आ गए अंग प्रश्न में, और अंग कहता है कि तिरुमलांबा, तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्य से रचनाम कृतवती, तिरुमलांबा ने किस चंपू काव्य की रचना किया? तो उत्तर लिखेंगे हम, तिरुमलांबा वरदांबिका परिणयस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती, तिरुमलांबा ने वरदांबिका परिणय नाम के चंपू काव्य की रचना किया। अब इसके आगे हमारा च प्रश्न है, और च कहता है कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का, शंकर चरितम जो जीवन चरित्र है उसकी रचना करने वाली रचयित्री कौन है? ध्यान देंगे, जो भी अभी बता रहे हैं हम आपको, इसके हिंदी अर्थ को जानना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हिंदी अर्थ भली प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ पाएंगे तभी जब इसे पढ़ना जान जाएंगे और इसके हिंदी अर्थ को जान जाएंगे, तो यह आपको याद करने में सुविधा प्रदान करेगा। तो हम लोग च प्रश्न पढ़ रहे हैं कि शंकर चरितम जो जीवन चरित्र है उसकी रचयित्री कौन है? तो इसका उत्तर च का हो गया, शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडिता क्षमा राव आसीत, शंकर चरितम जो जीवन चरित्र है उसकी रचयित्री पंडिता क्षमा राव थी। अब हम प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं, और प्रश्न संख्या 4 हमारा है, यह कहता है कि उदाहरणानुसारम पर्यायवाची पदान लिखत, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्दों को लिखिए, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। तो हमारा उदाहरण क्या है? उदाहरण में दिया है हमारा प्रश्न, विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम, विशालम का पर्याय पद क्या है? पर्यायवाची शब्द तो हम लोग हिंदी व्याकरण में भी पढ़े हैं। हिंदी पर्याय का अर्थ होता है समानार्थी, समान अर्थ प्रदान करने वाला। तो विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम, विशालम का पर्याय पद क्या है? तो उत्तर भी दिया है उदाहरण में कि विशालम, आप अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में देख सकते हैं, वहाँ लिखा है विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम, विशालम का पर्याय पद क्या है? विपुलम। फिर अब यहाँ प्रश्न दिया है, क प्रश्न यहाँ दे रहा है कि वृथा इत्यस्य रिक्त स्थान पर्याय पदम, तो इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? व्यर्थम, वृथा इत्यस्य व्यर्थम पर्याय पदम, यानी वृथा का पर्याय पद क्या है? व्यर्थम। तत्परा इत्यस्य पर्याय पदम, तत्परा का पर्याय पद क्या है? तो यहाँ रिक्त स्थान में भर देंगे उत्सुकाः। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ग प्रश्न है हमारे सामने, और ग कहता है वर्तते इत्यस्य पर्याय पदम, वर्तते का पर्याय पद क्या है? तो वर्तते का पर्याय पद क्या लिख देंगे हम? अस्ति। फिर घ में आ जाते हैं, घ कहता है कि ख्याताः इत्यस्य पर्याय पदम, ख्याताः का पर्याय पद क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्रसिद्धाः। अंग प्रश्न में आ गए, अंग कहता है कि ज्ञातमेव, ज्ञातमेव इत्यस्य पर्याय पदम, ज्ञातमेव का पर्याय पद क्या है? वेदितम एव, यहाँ रिक्त स्थान में लिख लेंगे। च है, च कहता है कि भार्या इत्यस्य पर्याय पदम, भार्या का पर्याय पद क्या है? तो लिख देंगे पत्नी, भार्या का अर्थ ऐसे भी पत्नी होता, हम लोग जानते हैं। छ कहता है कि जननी, जननी इत्यस्य पर्याय पदम, जननी का पर्याय पद क्या है? तो जननी का पर्याय पद क्या है? माता। और फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 5 पर, और प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि अधोलिखितैः पदैः वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए, वाक्य बनाइए। क प्रश्न है हमारा, क शब्द दिया है सभायाम,
हम एक दिन और किसी एक्सरसाइज में आया था शब्द से वाक्य बनाने के लिए, तो आपको बताए थे कि वाक्य बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम छोटे छोटे वाक्यों को बनाएं, आसान वाक्यों को बनाएं, ताकि उसमें गलती की गुंजाइश कम होती है और गलती न हो। जांच करने वाला यही देखता है कि बच्चा गलती तो नहीं किया है। आपका छोटा भी वाक्य है, शुद्ध है, तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है। सभायाम, जनकस्य सभायाम गार्गी आसीत, जनक के सभा में गार्गी थी। बस हो गया। प्रथम कल्पा, ख क्या है? प्रथम कल्पा। प्रथम कल्पा से बनाना है। प्रथम कल्पा पद है हमारे सामने, तो क्या बना देंगे? विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, विजयांका प्रथम कल्पा है। फिर ग है, ग में क्या पद दिया भाई? लभ्यते, तो लभ्यते से क्या बना देंगे? विद्या परिश्रमेण लभ्यते, विद्या जो है परिश्रम से प्राप्त होती है। और आप भी यदि 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपको अत्यंत ही परिश्रम करने की आवश्यकता है। जब आप परिश्रम करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। घ में आ गए हम लोग, घ, और यहाँ पद दिया है ऋषयः, भारते अनेका ऋषयः अभुवन, भारत में अनेकों ऋषि हुए। और फिर अंग में आ गए, अंग जो है पद है यहाँ शास्त्राणाम, और इससे क्या बना देंगे? शास्त्राणाम रामायण श्रेष्ठ अस्ति, शास्त्रों में रामायण श्रेष्ठ है। कारक प्रकरण में हम पढ़ाए भी हैं, नहीं? जैसे हो जाता है कविषु कालिदास श्रेष्ठ, षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियाँ होती हैं, षष्ठी बहुवचन है। शास्त्राणाम रामायण श्रेष्ठ अस्ति, शास्त्रों में रामायण श्रेष्ठ है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कहता हमारा कि उदाहरणम अनुसृत्य स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत, उदाहरण का अनुसरण करके स्त्री प्रत्यय के योग से बने हुए शब्दों की रचना कीजिए। अभी हम लोग जिस प्रत्यय को पढ़ रहे हैं, टाप है नीचे, और यह कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है। अभी स्त्री प्रत्यय हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, स्त्री प्रत्यय भी पढ़ाएंगे ही, अत्यंत आसान है। यह स्त्री प्रत्यय जो है 8 होते हैं, चाप, डाप, टाप, इंगीप, इंगीस, इंगीन, उंग और ती। तो इन 8 प्रत्ययों का हम लोग अध्ययन करेंगे। 6 प्रश्न कह दिया हम लोगों का कि उदाहरण का अनुसरण करके स्त्री प्रत्यय के योग से शब्द की रचना कीजिए। एक उदाहरण दे दिया कारक धनटाप, और बना दिया क्या? कारिका। तो कारक धनटाप से जब कारिका बन जाएगा तब आगे लिखा लेखक धनटाप, क्या बन जाएगा? लेखिका। ख है नायक धनटाप, नायक धनटाप से क्या बनेगा? नायिका। वाचक धनटाप से क्या बनेगा? वाचिका। और यहाँ विधायक धन टाप, विधायक धन टाप से क्या बन जाएगा? विधायिका। और अंग है हमारा योजक धन टाप, तो योजक धन टाप से बन जाएगा योजिका। और च है धारक धन टाप, धारक धन टाप से क्या बन जाएगा? धारिका। और छ है हमारा पालक, पालक धन टाप से बन जाएगा पालिका, पालन करने वाली। और ज है हमारा गायक धन टाप, तो गायक पुल्लिंग पद है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ही बनता है, तो गायक में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? गायिका, गाने वाली। और गायक का अर्थ क्या होता है? गाने वाला। अब हम लोग इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न पर आ गए और प्रश्न संख्या 7 है। कहता है कि उदाहरणम अनुसृत रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदान योजयत, पर एक उदाहरण का अनुसरण करके रेखांकित पद के स्थान पर अन्य पद जो है लगाइए, जोड़िए। उदाहरण दिया, यहाँ 2 उदाहरण दिया है। पहला दिया है जनक से सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म, जनक के सभा में गार्गी बैठती थी, अंडरलाइन है यहाँ। रेखांकित पद कौन है? तिष्ठति स्म, तिष्ठति स्म का नीचे उत्तर बनाया है उदाहरण में। जनकस्य सभायाम गार्गी अतिष्ठत, जनक के सभा में गार्गी बैठती थी। दोनों का एक ही अर्थ है, तिष्ठत यस्म के स्थान पर क्या लगा दिया? अतिष्ठत। और फिर एक उदाहरण दिया, ते पठन्ति स्म, ते पठन्ति स्म का उत्तर क्या हो गया? ते अपठन। जो रेखांकित पद है, जैसे यहाँ पठन्ति स्म के नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उसी के स्थान पर दूसरा क्रिया लिख देना है। तो क्या लिख दिए हम लोग? अपठन।
अब हम आ जाते हैं क प्रश्न पर। और क प्रश्न कहता है हमारा कि बालकाः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। बालक प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। तो यहाँ गच्छति स्म के स्थान पर क्या लगाएंगे हम? तो गच्छति है ना, एक वचन है, तो यहाँ अगच्छत हो जाएगा। यहीं बालकाः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म, चलिए पुस्तक में ही दिया है तो गच्छति स्म लिखा है तो हम अगच्छत ही लगाएंगे। गच्छन्ति स्म होना चाहिए। और यहाँ यदि गच्छति स्म के स्थान पर गच्छन्ति स्म हो तो हम यहाँ अगच्छत के स्थान पर क्या कर देंगे? अगच्छन कर देंगे। ख प्रश्न है हमारा छात्राः सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म। छात्र जो है शाम के समय में मैदान में खेलते थे। देखिए यहाँ क्रीडन्ति स्म है तो क्रीडन्ति स्म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अक्रीडन। ध्यान यही रखना है कि एक वचन वहाँ है, गच्छति है तो अगच्छत होगा, गच्छन्ति है और गच्छन्ति स्म है तो अगच्छन हो जाएगा। यहाँ क्रीडन्ति स्म है तो क्या हो जाएगा? अक्रीडन। तो छात्र जो है सायंकाल में मैदान में खेलते थे। और फिर हम आ गए ग प्रश्न है हमारा, कहता अध्यापकाः वर्गेषु पाठयन्ति स्म। अध्यापक वर्ग में, वर्गेषु वर्गों में पढ़ाते थे। अध्यापक जो है वर्गों में पढ़ाते थे। तो पाठयन्ति स्म है तो बहुवचन हो जाएगा हमारा अपाठयत, अपाठयताम, अपाठयन। और पाठयन्ति स्म के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? अपाठयन। घ कहता है गजाः वने भ्रमन्ति स्म। हाथी वन में भ्रमण करते थे। तो गजाः वने भ्रमन्ति स्म, भ्रमन्ति स्म के स्थान पर क्या लिख देंगे? अभ्रमत। यहाँ अभ्रमत न लिख के क्या लिखेंगे? बहुवचन में अभ्रमण हो जाएगा। और यहाँ अभ्रमण मैंने लिख भी दिया है। अंग प्रश्न है हमारा, कोकिलाः वृक्ष शाखासु कूजन्ति स्म। कोयल पेड़ के शाखाओं पर कूजते थे। तो कूजन्ति स्म के स्थान पर वह अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, तो उसके स्थान पर हमको दूसरा क्रिया प्रयोग करना है। तो क्या लिख देंगे? अकूजन। लंगलाकार बहुवचन। कोकिलाः वृक्ष शाखासु अकूजन। और फिर हम च में आ गए, वानराः तरु शिखरेषु कूर्दन्ति स्म। बंदर पेड़ के शिखरों पर कूदते थे। तो कुर्दन्ति स्म है तो क्या हो जाएगा? अकुर्दन। तो ये हम लोग जो है चौथे पाठ के अभ्यास कार्य का हम लोगों ने अध्ययन किया। आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारे छात्रों को हमारी बात भली प्रकार से समझ में आ रही है, यही संकेत है। और यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अपने मित्रों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें इसके लिए, या उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपके पास उनका नंबर है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। सबके लिए लाभप्रद है। 10वीं कक्षा में जितने भी हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। तो फिर मिलते हैं हम 5वें पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।